हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम पढ़ रहे थे नेत्र के भाग के बारे में पढ़ रहे थे। उसके जो भाग बचे थे उसके पहले हम अगले वीडियो में भी बताया था कुछ भागों के बारे में, और जो बच गए थे उसमें हमने बताया था उसके जो भी भाग बच गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे समंजन क्षमता क्या होती है नेत्र की, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि समंजन क्षमता आखिर है क्या। तो समंजन क्षमता यानी कि अभिनेत्र लेंस हमारा जो है, अभिनेत्र लेंस आप जानते हैं, नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस क्या है हमने बताया, आपको चित्र बनाकर भी बताया है कि नेत्र लेंस जो हमारी आंखों में पाया जाता है, आंखों में हमारे द्विउत्तल लेंस पाया जाता है, जिसके कारण हमें किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारा जो लेंस है वो हमें मदद करता है, जो हमारी आंखों में पाया जाता है। तो उसी अभिनेत्र लेंस के बारे में बता रहे हैं कि उसकी समंजन क्षमता यानी हमारी आंखों की जो समंजन क्षमता है वो क्या है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो समंजन क्षमता क्या है, तो अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी या वक्रता या फोकस दूरी का किसी वस्तु को देखने के लिए, किसी निश्चित दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए उसका बढ़ना या घटना यानी कि बढ़ जाना या घट जाना, यानी कि मोटा हो जाना या पतला हो जाना ही हमारा क्या है, समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि जैसे हमने बताया था कि अगर हमें दूर की वस्तुओं को देखना होता है और पास की वस्तुओं को देखना होता है, तो वो अपने ही अनुसार अपना आकार बदल लेता है। लेंस हमारा जो है उसमें कई तरह के लेंस तो नहीं पाए जाते, वो उसी के अनुसार अपने लेंस को मोटा या पतला कर लेता है। तो चलिए हम लिख कर देखते हैं। चैप्टर का नाम तो हमारा वही है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हमारे ये दूसरे चैप्टर की ये तीसरी क्लास है जो हम पढ़ रहे हैं आज। तो इसमें हमने मानव नेत्र के बारे में जान लिया था और उसके भागों के बारे में जान लिया है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है, कल हमने उसका नेत्र का प्रतिबिंब यानी कि जो बनता है, प्रतिबिंब हमारी आंखों में जो बनता है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो अब आज हम पढ़ेंगे, हमने बताया आपको कि समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता क्या होती है। चलिए देखते हैं कि समंजन क्षमता क्या है। तो हमने बताया आपको किसी कि अभिनेत्र लेंस द्वारा, कलर हम दूसरा कर लेते हैं, अभिनेत्र लेंस तो आप जानते ही हैं। अभिनेत्र लेंस का वक्रता तथा फोकस दूरी का किसी निश्चित दूरी पर रखी, दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए, ये हमने बताया, वस्तु को देखने के लिए, देखते और समझते हुए चलना है कि अभिनेत्र लेंस का वक्रता तथा फोकस दूरी का किसी निश्चित दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए उसका बढ़ना या घटना, किसका बढ़ना, नेत्र का बढ़ना या घटना, उसका बढ़ना या घटना
समंजन क्षमता कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। समंजन क्षमता कहलाता है। तो अभिनेत्र लेंस का वक्रता तथा फोकस दूरी का किसी निश्चित दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए उसका बढ़ना या घटना जो होता है हमारा, उसका बढ़ जाना या घट जाना जो होता है, यानी किसी भी दूर वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी लेंस को जो है पतला कर लेते हैं, जिससे उसकी फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है। तो वही कह रहा है। और अगर हमें किसी वस्तु को नजदीक रखी वस्तु को देखना है, यानी कि ध्यान से देखना है किसी बारीक वस्तु को, तो हमारा लेंस को क्या होता है, पतला हो जाता है, और जो हमारा लेंस है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे हमारा लेंस मोटा हो जाता है। तो यही कह रहा है कि किसी निश्चित दूरी पर रखी वस्तु को देखने के लिए उसका बढ़ना या घटना, यानी बढ़ जाना या घट जाना क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। अब आगे देखेंगे अभिनेत्र लेंस एक रेशेदार, अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली का अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली का बनाए मुलायम लेंस या परत कह सकते हैं, होता है, परत होता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन से उसके फोकस दूरी में भी परिवर्तन हो जाता है, उसके फोकस दूरी में भी परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो अभिनेत्र लेंस एक रेशेदार जेली की तरह, यानी कि जेली मुलायम होती है, तो वही कह रहा है मुलायम लेंस या परत होता है। तो अभिनेत्र लेंस की यहाँ पर हमने 2 बार लिख दिया है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन से उसके फोकस दूरी में भी परिवर्तन हो जाता है। हाँ, आगे हम देखेंगे अगर अभिनेत्र लेंस चलिए पच्छाभी पेशियों या मांसपेशियों में पच्छाभी पेशियां जब शिथिल हो जाती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन से उसके फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है। पच्छाभी पेशियां जब शिथिल हो जाती हैं तो लेंस यहाँ पर होगा पतला हो जाता है। क्या होता है? पतला हो जाता है।
पतला हो जाता है, जिससे उसके फोकस दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे हम दूर रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, देख पाते हैं। आगे, जब पच्छाभी पेशियां यानी कि जो हमारे लेंस को रोकने में मदद करती हैं जो पेशियां, उन्हें हम क्या कहते हैं? पच्छाभी पेशियां कहते हैं, यानी सिलेरी मसल्स। जब पच्छाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, जिससे उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, और उसके फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, जिससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं। तो इतना हमारा हो गया कि समंजन क्षमता हमने पढ़ लिया। समंजन क्षमता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। यहाँ पर आया नहीं है सही से, रुक जाइए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम हो गया समंजन क्षमता का। तो समंजन क्षमता हमने देखा कि अभिनेत्र लेंस का वक्रता तथा फोकस दूरी का किसी निश्चित दूरी पर रखी, वक्रता तथा फोकस दूरी का किसका? अभिनेत्र लेंस का वक्रता तथा फोकस दूरी का किसी निश्चित दूरी पर रखी, यानी कि कोई वस्तु जो है वो निश्चित दूरी पर रखी है, यानी कि वो चाहे दूर हो या पास हो, तो उसके लिए उसका बढ़ना या घटना जो होता है, उसके लिए जैसे दूर रखी वस्तु को देखने के लिए हमारा लेंस जो कार्य करता है, और पास रखी वस्तु के लिए जो परिवर्तन होता है उसमें, तो वो ही हमारा क्या है? उसका बढ़ना या घटना समंजन क्षमता कहलाता है। वही हमारा क्या है? समंजन क्षमता है। यानी लेंस में जो परिवर्तन होता है, यानी कि वो बढ़ता है या घटता है, वही हमारा क्या है? समंजन क्षमता कहलाता है। अभिनेत्र लेंस, आगे देखिए, अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली का बना एक मुलायम लेंस या परत होता है। अभिनेत्र लेंस होना चाहिए यहाँ पे,
अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन से उसके फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है, कि यानी कि जब उसके वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो उसके फोकस दूरी में भी परिवर्तन होगा। तो पछावी पेशियां जब शिथिल हो जाती हैं, पछावी पेशियां क्या है, ये हमने बताया आपको स्लेरी मसल्स जो हमने पढ़ा था, जो हमारे लेंस को रोके रखती हैं, जिनके मध्य हमारा लेंस जो है वो रुका रहता है, तो वही हमारा पछावी पेशियां हैं। जब शिथिल हो जाती हैं तो लेंस जो है वो पतला हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे हम दूर रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इतना हमने देखा। अब यहाँ पर जब पछावी पेशियां, दूसरा पॉइंट है, जब पछावी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, जब पछावी पेशियां सिकुड़ जाती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। तो लेंस क्या है, मोटा हो जाता है जब सिकुड़ जाती हैं, जिससे उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और उसकी फोकस दूरी घट जाती है। जब फोकस दूरी घट जाएगी तो हम ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे, जिससे हम निकट की रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं, यानी कि निकट देखने में हमारी मदद करता है। निकट कोई वस्तु रखी है या कोई बारीक चीज देखना है तो हमारे फोकस दूरी घट जाती है, यानी कि हम दूर देखने की चीजों को नहीं, हमें नजदीक देखना होता है, उसमें हमारा उसके लिए हमारे नेत्र की फोकस दूरी घट जाती है, जिससे हमारे निकट की रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक है, और अगर दूर की वस्तुओं को देखना है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो चलिए इतना हमने देखा। अब एक चीज और इसमें नोट कर लेते हैं कि अभिनेत्र लेंस की अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता जो है, समंजन क्षमता एक निश्चित दूरी तक ही होती है, एक निश्चित दूरी तक ही होती है। तो अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता जो है वो एक निश्चित दूरी तक ही होती है, और इसकी फोकस दूरी जो है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित दूरी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित दूरी तक होती है, यानी कि निश्चित बिंदु तक होती है, निश्चित दूरी तक होती है। क्योंकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसी निश्चित दूरी के बिना नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी एक निश्चित दूरी होती है, यानी कि वैश्विक व्यक्ति में, इसको हमें पॉइंट करके याद रखना है, वैश्विक व्यक्ति में इसकी न्यूनतम दूरी, नेत्र लेंस की इसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको याद रखना है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो इतना हमने पढ़ा कि अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता एक निश्चित दूरी तक ही होती है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित दूरी तक होती है, क्योंकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसी निश्चित दूरी के बिना नहीं हो सकती है। वयस्क व्यक्ति में इसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, कि जो नेत्र लेंस की न्यूनतम दूरी है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर है, जहां पर हम स्पष्ट देख सकते हैं।
अब हम देखेंगे अगला, अगला हमारा पॉइंट है, पहले हम आपको चित्र बनाकर उसमें समझाएंगे, ठीक है। इसमें जो हमने बताया समंजन क्षमता में, इसमें हम चित्र बनाकर आपको नहीं बताए हैं, तो चित्र बनाकर आपको बता दे रहे हैं। चलिए चित्र बनाकर आपको बता दे रहे हैं। चित्र बनाकर आपको बता रहे हैं हम। जैसे ये हमारी आंखें हो गई, ठीक है, एक यहां पर बनाएंगे और एक यहां पर बनाएंगे। एक यहां पर बनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले उसके जो हमारा सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी और अल्प यानी कि दूर बिंदु जो है, दूर बिंदु और निकट बिंदु जो है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम फिगर बनाएंगे। चलिए सुस्पष्ट दर्शन के, देखने को दर्शन कहते हैं, सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्पतम बिंदु या दूर बिंदु यानी कि जो हम देखते हैं उसका न्यूनतम बिंदु क्या है और दूर बिंदु क्या है, इसको हमें जानना है। चलिए तो वह न्यूनतम दूरी ध्यान से देखते हुए चलना है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी या जहां पर रखी, जिस पर रखी कोई वस्तु जिसको हम बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख पाते हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारा वही अल्पतम बिंदु कहलाता है। मानव नेत्र का अल्पतम बिंदु कहलाता है, अल्पतम बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु जिसको हम बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख पाते हैं, यानी कि बिना कोई दिक्कत के हम स्पष्ट देख पाते हैं, यानी कि सही से देख लेते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं होती है, तो वही हमारा मानव नेत्र का अल्पतम बिंदु कहलाता है। यानी कि कोई नजदीक रखी, वह न्यूनतम दूरी कह रहा है, यानी कि नजदीक रखी, इतना नजदीक कि हमें तनाव महसूस ना हो, कोई परेशानी महसूस ना हो, क्योंकि उसकी हमने बताया कि एक न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो जहां पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं, यानी कि उसके नजदीक रखी वस्तु को देखने में भी हमें दिक्कत हो सकती है। तो हमारी न्यूनतम दूरी क्या है जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है जहां पर एकदम, तो वो हमारा है 25 सेंटीमीटर। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु जिसको हम बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख पाते हैं, वही हमारा मानव नेत्र का अल्पतम बिंदु कहलाता है। अब हम दूर बिंदु देखेंगे कि दूर बिंदु क्या है। चलिए वह दूरतम बिंदु जहां पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं
वह मानव नेत्र का दूरतम बिंदु कहलाता है, दूरतम बिंदु कहलाता है, बिंदु कहलाता है। और इसका अल्पतम बिंदु क्या होता है? यानी कि मानव नेत्र का न्यूनतम दूरी के लिए अल्पतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है तथा दूरतम बिंदु के लिए यह अनंत होता है, यानी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है, यानी कि जिसका कोई पता ना लग सके, यानी जितनी दूर तक हम देख पाए। ठीक है, हर इंसान की क्षमता अलग होती है, तो जितनी दूरी तक वो देख पाए अनंत होती है। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु जिसको हम बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख पाते हैं, वही मानव नेत्र का अल्पतम बिंदु है। इतना समझ आया? अब वह दूरतम बिंदु जहां पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, यानी दूरतम बिंदु कह रहा है इसमें, वह मानव नेत्र का दूरतम बिंदु कहलाता है। मानव नेत्र का न्यूनतम दूरी के लिए अल्पतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है तथा दूरतम बिंदु के लिए यह अनंत होती है। चलिए फिगर बना के देखते हैं। चलिए थोड़ा इसको हम नीचे करके बनाएंगे। चलिए, जैसे ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, ये हमारी आंखें हैं, और एक इधर भी बना लेंगे। एक इधर भी बना लेंगे। चलिए अब इसमें हम बनाएंगे, इसमें हम नेत्र बनाएंगे, नेत्र लेंस, यानी कि ये हमारी आंखें जो होती हैं ऐसे होती हैं, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि हमारी जो आंखें हैं उसका हमें केवल 15% ही बाहर हमें दिखाई देता है, यानी भी किसी की भी आंखें जिसका हम 15% भाग हमारा दिखाई देता है और 85% भाग दिखाई नहीं देता है, वो अंदर की तरफ होता है, यानी कि अंदर होता है। तो वही जो भाग निकला होता है वो इसको हम इधर बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारा नेत्र लेंस होता है, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर क्या होता है? नेत्र लेंस होता है। ये हमारा निकला हुआ भाग है। अब यहाँ पर हमारा नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है, ठीक है। तो पहले हम न्यूनतम दूरी के लिए देख लेंगे, ठीक है। न्यूनतम दूरी के लिए, न्यूनतम दूरी के लिए यानी ये हमारा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूनतम दूरी है ये हमारी। और इधर हम देख लेंगे पहले, चलिए ये हमारा 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। और यही हमारा न्यूनतम दूरी है, यही हमारी क्या है? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी ये हमारा क्या है? नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस है।
और ये हमारा दृष्टि पटल है जहां पर प्रतिबिंब बनता है, यहीं पर तो पाया जाता है। हमने फिगर में आपको बताया है दृष्टि पटल। तो ये हमारी न्यूनतम दूरी हो गई जो कि 25 सेंटीमीटर होती है। अब हम दूरतम बिंदु देखेंगे, उसकी दूरतम यानी कि दूर बिंदु, उसकी दूरतम दूरी क्या होती है ये हमें देखना है। तो चलिए, जैसे दूरतम बिंदु के लिए पहले हमने यहाँ पे लेंस बनाना है। लेंस तो हमने बनाया ही नहीं, लेंस बनाएंगे। अब इसको हमने थोड़ा बाहर निकाला है क्योंकि हमारी आंखें थोड़ा बाहर की तरफ निकली होती हैं, जो हमें दिखाई देती है, यानी किसी की भी आंखें जो दिखाई देती है, जो भाग हमें दिखाई देता है वही भाग हमें बनाना है यहाँ पे। ये हमारा दिखने वाला भाग है, ठीक है। और ये नेत्र लेंस यहीं पर पाया जाता है, उसके कुछ ही दूरी पे, एकदम स्पष्ट नहीं बन पाया है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। जैसे ये हमारा दूरतम बिंदु है, हमने बताया क्या है, दूरतम बिंदु है। ये वाली लाइन रहने देते हैं, दूरतम बिंदु है। अब इसका भी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है दृष्टि पटल पर बन रहा है। तो ये हमारी क्या है, दूरतम बिंदु यानी कि अनंत है, इनफाइनाइट। ये क्या है, अनंत है। अनंत को हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारा अनंत है, यानी कि हम जितनी दूरी तक देख पाए। और ये हमने बताया आपको कि हमारा नेत्र लेंस है, जिसको हम अभिनेत्र लेंस भी बोलते हैं, नेत्र लेंस। और ये क्या है, दृष्टि पटल। ये हमारा गोलक है, ठीक है। तो इतना आपके समझ में आया। अब हम क्या देखेंगे आगे, अब हमें आगे देखना है कि उसमें दोष कौन कौन से होते हैं, ये हमको देखना है। चलिए यहीं पर देखते हैं। तो यहाँ पे नेत्रों के दृष्टि दोष यानी कि दृष्टि दोष, या कह सकते हैं नेत्रों के दृष्टि दोष। नेत्रों में जो दोष पाए जाते हैं उन्हें हम दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दृष्टि दोष क्या होता है, इसको हमें जानना है कि दोष क्या होते हैं। चलिए, नेत्र लेंस जो होता है, अभिनेत्र लेंस धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। अभी हमने आपको समंजन क्षमता के बारे में पढ़ाया कि समंजन क्षमता क्या होती है। तो वही कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस धीरे धीरे, जो हमारी आंखों में लेंस पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने के लिए, जिससे हम यहाँ पे हम कर लो, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाने में
असमर्थ होते हैं, असमर्थ होते हैं, ठीक है, असमर्थ होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम दृष्टि दोष कहते हैं, इसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि अभिनेत्र लेंस धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता हमने अभी आपको बताया पीछे, समंजन क्षमता को खो देते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाने में असमर्थ होते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए, चाहे वो दूर रखी हो चाहे वो नजदीक रखी हो, तो उसको देखने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे इसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये कौन कौन से दोष होते हैं आंखों में, इसको हम बताएंगे आपको। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोष जो होते हैं हमारी आंखों में। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा हमारा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। ये हमारे मुख्य हैं, जरा दृष्टि दोष। ये हमारे मुख्य हैं जिनको हमें पढ़ना है आगे, टॉपिक करके इसको पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। और इसमें 2 और हैं जिनको हम, एक होता है हमारा वर्णांधता आ जाता है, जिसमें हम कलर का पहचान नहीं कर पाते, तो वही हमारा वर्णांधता कहलाता है। और एक होता है हमारा अबिंदुता होता है एक। तो ये हमारे क्या हो गए, दृष्टि दोष हो गए। कौन कौन से, हमने बताया कि ये मुख्यतः 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोष। कौन कौन से होते हैं, आंखों में हमारे पाए जाते हैं, जिनके कारण हम या तो नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते, या दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते। या जरा में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में हमने आपको बताया था कि इसमें दूर व पास की वस्तुओं को, यानी कि थोड़ा हमें दूर भी देखने में दिक्कत होती है और थोड़ा नजदीक भी देखने में दिक्कत होती है, यानी दोनों चीजों में दिक्कत होती है। तो ये सब हमारी आंखों के क्या हैं, दोष हैं, जिनको हम दृष्टि दोष बोलते हैं। तो ये तीनों हमारे मुख्य हैं। कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। और इनको ये हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमें हमारे सिलेबस में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। क्योंकि हमारा हमें सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, तो हमारे सिलेबस में जितना दिया है उतना ही हम पहले पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे कि ये तीनों दोषों के बारे में हम आपको डिटेल से कल बताएंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखने देते हैं। कल हम आपको अगली वीडियो में अपने इसके डिटेल्स के बारे में बताएंगे, डिटेल से इसको बताएंगे, ठीक है। इसके दोषों के बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।